देखिए, आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आप लोग कक्षा 11 से 12 में प्रवेश कर चुके हैं और आज हम लोग शुरू करेंगे कालिदास की कालजयी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का प्रसिद्ध नाटक है। और इसके चतुर्थ अंक का पूर्वार्ध आप लोग पढ़ चुके हैं। उत्तरार्ध आज प्रारंभ किया जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई का वर्णन कालिदास ने किया है, जिसमें उसे कक्षा 11 में आप लोग अंतिम में देखे थे कि वन वृक्षों ने कोयल के माध्यम से उसे जाने की अनुमति दे दी है। और अब हम लोग उस आकाश भाषित के माध्यम से प्रारंभ करते हैं आज के दिन, जिसमें उसके मार्ग की कुशल क्षेम का वर्णन किया गया है। उसकी यात्रा सुखमय हो, उसका वर्णन किया गया है। तो आप लोग अपनी पुस्तक खोलें और 11वां श्लोक का अवलोकन करें। देखें, आकाशे रम्यांतरा कमलिनी हरिते सरोभिः छाया द्रुमये नियमितार्कमयूकतापः कुशेशे रजो मृदुरेणुरस्य भूयात् कुशेशे रजो मृदुरेणुरस्य शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पन्थाः। पुनः देखें, रम्यांतरा कमलिनी हरितैः सरोभिः छाया द्रुमये नियमितार्कमयूकतापः भूयात् कुशेशे मृदुरेणुरस्याः शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पन्थाः। शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पन्थाः। करे इसके मार्ग अस्याः शकुंतलायाः, इस शकुंतला के मार्ग शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च, शांत और अनुकूल ये विशेषण है पवन के, वायु के। यदि वायु शांत नहीं होगी तब पर भी यात्रा में रुकावट आएगी, यात्रा में विघ्न उपस्थित होगा। यदि वायु अनुकूल न होकर के विपरीत होगी तब पर भी यात्रा में विघ्न आएगा, उसको कष्ट की अनुभूति होगी। इसलिए कालिदास कह रहे हैं कि अस्याः पंथाः, इस शकुंतला के मार्ग शांत और अनुकूल वायु से युक्त हों। फिर अब और आगे देखें, अन्वयानुसार करें कमलिनी हरितैः, कमलनियों से हरे भरे, कमलनियों से युक्त, क्या सरोभिः, सरोवरों वाले। भाई, सरोवर की सुंदरता तभी होती है जब उसमें कमल हों, और कमल होंगे तब वह सरोवर अत्यंत आह्लादक होगा। और जब यात्रा में आह्लादक वस्तु कोई देखी जाती है तो यात्रा का विराम भी आह्लादक होता है, यात्रा स्वयं एवं आह्लादक हो जाती है। किसी यात्रा में आपके साथ अगर दुष्ट व्यक्ति मिल जाए
यात्रा में कुछ गड़बड़, कुछ अशुभ तत्व मिल जाए, तब आप समझ जाइए कि यात्रा भली भांति पूर्ण सम्यक रूपेण पूर्ण होने वाली नहीं है। अगर उसी यात्रा में सज्जन व्यक्ति मिल जाए, शुभ संकेत प्राप्त होने लगे, तो आप समझ जाएं कि यात्रा आह्लादक है। यात्रा जिस उद्देश्य से हम यात्रा पर निकले हैं, वह हमारा उद्देश्य अवश्यमेव पूर्ण होगा। इसीलिए कालिदास कह रहे हैं, कमलनी हरितैः सरोभिः, कमलनियों से हरे भरे सरोवरों का क्या, सरोवरों के द्वारा रम्यांतरः, रमणीय आंतरिक भाग वाला, रमणीय मनोहर मध्य भाग वाले, फिर क्या, छाया द्रुमैः, छाया प्रधान द्रुमैः, घनघोर छाया वाले वृक्षों से युक्त, बांस और यूकेलिप्टस जैसे वृक्षों से युक्त नहीं, बल्कि पीपल, बरगद, महुआ इत्यादि घनघोर छाया वाले वृक्षों के द्वारा नियमितार्कमयुक्तापः, जिस सूर्य के प्रकाश को, जिस सूर्य के संताप को नियमित कर दिया गया है, रोक दिया गया है, ऐसे अस्याः पंथाः, इस शकुंतला का मार्ग, कुशेष रजो मृदुरेणेः, कुशेष, कुशे से ते, कुशे जले से ते इति कुशेष, जो जल में शयन करता है वह कुशेष है, जो कुश में शयन करता है वह कुशेष है। कह रहे हैं अर्थात कमल कुशेष माने होता है कमल, कमल के पराग कण से युक्त, शांतानुकूल पवनः च, शांत एवं अनुकूल वायु वाले, क्या अस्याः पंथा भूयात्, इसका मार्ग हो, इसका मार्ग निर्विघ्नकारी हो। एक बार फिर से देख लें, कह रहे कमलनी हरितैः सरोभिः, कमलनियों से हरे भरे सरोवरों के द्वारा, रम्यांतरः मनोहर भाग वाले, रमणीय भाग वाले, आह्लादक भाग वाले, छाया द्रुमैः, घनघोर छाया वाले वृक्षों के द्वारा, यूकेलिप्टस, बांस इत्यादि वृक्ष नहीं, वनस्पति नहीं, बल्कि घनघोर छाया वाले वृक्षों के द्वारा, पीपल बरगद या दुधारू वृक्षों से युक्त, नियमितार्कमयुक्तापः, जिस सूर्य के मयूख माने होता है किरण, अर्क माने सूर्य, नियमित माने रोक दिया गया है, अवरुद्ध कर दिया गया है, अर्थात जिस मार्ग में सूर्य के संताप को रोक दिया गया है, उस शकुंतला को ज्यादा कष्ट ना हो, सूर्य का संताप ज्यादा ना सताए। इस बात को ध्यान में रखते हुए अस्याः पंथाः, अस्याः शकुंतलायाः पंथाः, इस शकुंतला के मार्ग को कुशेष रजो मृदुरेणुः, कमल के पराग कणों से युक्त, शांतानुकूल पवनः, शांत और अनुकूल वायु वाला, शांतानुकूल पवनः च शिवाच भूयात्, शांत और अनुकूल वायु से युक्त तथा कल्याणकारी हो, इसे मार्ग में किसी प्रकार का विघ्न ना हो, इसकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसा कालिदास इस श्लोक में वर्णन करते। आप लोग थोड़ा समास देख लेंगे। एक पद आया है छाया द्रुमैः, छाया द्रुमैः में सात पार्थिवादि समास है। छाया प्रधान द्रुमैः यदि छाया द्रुमैः, दूसरा एक पद आ रहा है शान नियमितार्कमयुक्तापः, बहुव्रीहि समास है। फिर रम्यांतरः गति तत्पुरुष समास है।
पंथाः प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। शांतानुकूल में दीर्घ संधि का विधान है और एक बहुमूल्य पद है उशेषय। उशेषय माने आप लोग नोट कर लो कमल।